हमारा प्रेमिस जो है वो सेट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से, जो कि है प्राइस एक्शन थ्योरी, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्राइस एक्शन है क्या। प्राइस एक्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एसेट्स प्राइस अगेंस्ट टाइम। ठीक है, वो कोई भी एसेट हो, बिटकॉइन हो, वो कोई स्टॉक हो, वो कोई फॉरेक्स पेयर हो, करेंसी हो, राइट, या फिर वो कोई कमोडिटी हो, किसी भी एसेट का जो प्राइस है जब हम उसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, राइट, एंड देन उसके मूवमेंट को हम देखते हैं कि टाइम के साथ प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैसा जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। दैट इज़ व्हाट प्राइस एक्शन इज। इसीलिए उसे प्राइस एक्शन बोला जाता है, राइट। प्राइस इज मूविंग, देयर इज सम मूवमेंट, दिस इज प्राइस एक्शन। ओके, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। प्राइस एक्शन थ्योरी खुद में काफ़ी बड़ी है, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप देखते हो, चाहे वो पुराना हो नया हो, सब कुछ प्राइस एक्शन से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ट्रेडर्स जो हैं वो प्राइस एक्शन को यूज़ करके इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, जहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू अ गुड रिवॉर्ड। ओके, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप मार्केट में करते हो वो स्टार्ट होता है एज ए ट्रेड। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप मार्केट में करते हो, बहुत से लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म। ऑफ कोर्स इट इज़, बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में जब आप स्टार्ट करते हो किसी प्रोजेक्ट में, जब आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में, किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, अगर वो प्रोजेक्ट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अगर उसका प्राइस आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, राइट, सो आप लॉसेस नहीं लेते जाओगे, राइट। यू आर गोइंग टू कट लॉसेस इवन ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता है आपने 2 साल का प्लान किया हो, इट्स नॉट डूइंग गुड इन द नेक्स्ट 6 मंथ, मे बी यू वांट टू टेक ऑफ दैट मनी एंड पुट इट समवेयर एल्स, है ना। तो ये चीज़ें समझने के लिए भी आपको प्राइस एक्शन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, या फिर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा पता होना चाहिए। फाइनली प्राइस एक्शन क्या है? इट इज़ द इमोशंस ऑफ द मासेस मैप्ड ऑन अ चार्ट। तो कायदे से आपको मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इमोशंस देखेंगे पूरे चार्ट पर। 2 डोमिनेंट इमोशंस होते हैं मार्केट में, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड खरीदने के लिए, फियर सेल करने के लिए। अब प्राइस एक्शन को यूज़ कैसे करना है? तो प्राइस एक्शन को आप मान के चलो एज अ डेटा टूल आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सबसे करंट इंफॉर्मेशन मिलती है प्राइस की किसी भी एसेट के लिए। ओके, नाउ बेस्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ प्राइस अगेंस्ट टाइम, अब टाइम के अगेंस्ट प्राइस कैसा मूव कर रहा है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान करते हैं। अब आप जितना डीपली समझोगे प्राइस एक्शन को, आपको पूरा चार्ट आर्किटेक्चर भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि क्यों पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं चार्ट्स पर। ऑलराइट, आपको ये भी समझ में आता है कि जो मार्केट सेंटीमेंट है वो किस वे में वर्क कर रहा है। अगेन, ग्रीड एंड फियर 2 डोमिनेंट हैं मार्केट सेंटिमेंट्स, ग्रीड बाइंग के लिए, फियर सेलिंग के लिए। प्राइस एक्शन थ्योरी यूज़ करके आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, जिनको यूज़ करके आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। बट अगेन, ये कोई परफेक्ट थ्योरी तो है नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला, प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव होने पे क्या होता है कि 2 लोगों को चार्ट पर 2 अलग चीज़ें दिख सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही हो और दूसरे किसी ट्रेडर को या मार्केट पार्टिसिपेंट को वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। एंड ये चीज़ ही होनी है, राइट, ये चीज़ ही होनी है मार्केट में, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल सेम टाइम पर लोग बाइंग भी कर रहे हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं, प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, राइट। अगर हर मार्केट पार्टिसिपेंट ने ये सोच लिया कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही लूँगा और मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही सेल करूँगा, तो ये जो बाइंग से सेल तक जाने का ये जो सफ़र है, ये आप कैसे तय करोगे अगर इस बीच में कोई दूसरा मार्केट पार्टिसिपेंट खरीद ही नहीं रहा है, खरीदने को तैयार ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको प्राइस एक्शन थ्योरी पता है, आपको प्रॉपर लेवल्स पता है, आपको ये पता है चार्ट्स में क्या होता है, कैसे प्राइस मूव करता है, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो सकते हो जिनको ये पता है कि कहाँ पर बाय करना है एंड देन कहाँ पर सेल करना है। और ये जो बीच का गैप है, ये बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो खुद ही प्राइस को वहाँ तक ले जाएंगे। तो यू हैव एन एज, राइट, यू हैव एन एज एंड यू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल हु डू नॉट नो प्राइस एक्शन थ्योरी या
टेक्निकल एनालिसिस इन जनरल। एक और लिमिटेशन ये है कि पास्ट प्राइस एक्शन जो होता है वो गारंटी नहीं है किसी फ्यूचर प्राइस एक्शन का। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई है तो एग्जैक्ट सेम चीज़ आगे भी होगी। देन अगेन ये जो टेक्निक है इट्स स्टिल स्पेक्यूलेटिव, है ना। कोई गारंटी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिलेगा जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। देन अगेन उसके लिए आप और कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढते हो, यानी कि कुछ ऐसे और एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशंस या टूल्स आप यूज़ करते हो जिनके यूज़ करने से आपको कुछ और कॉन्फर्मेशंस मिलते हैं, कुछ और आपकी जो चेकलिस्ट है वो टिक मार्क होती जाती है। एंड देन यू इधर एंटर अ ट्रेड, तब आप किसी ट्रेड में घुसते हो या तब आप किसी ट्रेड से बाहर निकलते हो।